बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पांचवा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टू कॉइल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड EMF of 0.8 volt is observed in one coil when the current is changing at the rate of 200 ampere per second in the other coil. What is the mutual inductance of the coils? कहता है कि दो कॉइल्स हैं हमारे पास। ये क्वेश्चन है 15.5। दो कॉइल्स हैं। अब मैं डायग्राम को खराब नहीं बनाता, आपको समझ आती होगी म्यूचुअल इंडक्शन का ये न्यूमेरिकल है। तो दो कॉइल हैं, इनमें से जो सेकेंडरी कॉइल की EMF है वो 0.8 वोल्ट की इक्वल होती है। जब प्राइमरी कॉइल जो है उसका करंट चेंज होता है, डेल्टा IP और डेल्टा T वो 200 एम्पेयर पर सेकंड है। ये डेल्टा IP और डेल्टा T ये चेंज हो रहा है 200 एम्पेयर पर सेकंड के रेट से। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल? M की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो हमने पढ़ा था कि M किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन S ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। इनके फार्मूला था ना, एप्सिलॉन S इज इक्वल टू M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। तो ये M की वैल्यू वहां से हमने निकाली है। अब एप्सिलॉन S जो है वो 0.8 वोल्ट है और ये 200 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। देख लेना सही आता है गलत आता है। अगला क्वेश्चन है 7वां। ये देखिए छठा जो है हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम 7वां जो है उसको देखते हैं। तो यहां से शुरू कर देते हैं। ये देखें क्वेश्चन जो है 15.7 कहता है कि a solenoid has 250 turns and its self inductance is 2.4 millihenry. What is the flux through each turn when the current is 2 ampere? What is the induced EMF when the current changes at the rate of 20 ampere per second? हमारे पास एक सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन आ गया आपके पास। सोलेनाइड जो है उसके नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, N जो है वो है 250 और उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है कॉइल की वो है 2.4 मिली हेनरी। आपने फ्लक्स की वैल्यू मालूम करनी है ईच टर्न अपना क्या कहते हैं लूप के अंदर, यानी कि हर लूप के अंदर से फ्लक्स का कितना पास हो रहा है जब उसका करंट जो होगा I वो 2 एम्पियर के इक्वल है। और दूसरा सवाल पूछा है कि इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी जब करंट चेंज हो रहा है डेल्टा I ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 20 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये देखें हमने पढ़ा था कि टोटल फ्लक्स जो पास होता है वो एक्चुअली इसके फ्लक्स के अपना क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के प्रोपोर्शनल होता है। फाई इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये टोटल फ्लक्स N फाई इज प्रोपोर्शनल टू I या इज इक्वल टू LI। ये पीछे देख लेना आर्टिकल में N फाई जो होता है वो LI के इक्वल होता है। तो हमसे ये पूछा है कि फाई किसके इक्वल होगा, तो यहां से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। LI ओवर N आ जाएगा। अब L की वैल्यू जो है 2.4 इंटू 10⁻³ है और I है आपके पास 2 एम्पेयर का, बल्कि एम्पेयर ना लिखे यहाँ, और N जो है वो 250 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देख लेना इतना ही आता है 1.92 इंटू 10⁻⁻5 वेबर है। अब दूसरी बात जो पूछी गई थी वो था इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन L की वैल्यू। एप्सिलॉन L किसके बराबर होता है? L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो L की वैल्यू दी गई है 2.4 इंटू 10⁻³ और डेल्टा I ओवर डेल्टा T जो है वो 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 48 आ रहा है मिली वोल्ट। एप्सिलॉन L की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 8वां।
कहता है कि a solenoid of length 8 centimeter and cross sectional area 0.5 centimeter square has 520 tons. Find the self inductance of the solenoid when the core is air. If the current in the solenoid increases through 1.5 ampere in 0.2 second, find the magnitude of the induced EMF in it. एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ दी गई है, लेंथ है सोलिनॉइड की वो है 8 सेंटीमीटर, इसको आप कह सकते हैं 8 इंटू 10⁻² मीटर। और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए वो है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसके मीटर स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बनेगी। कल हमने ये डिस्कस किया था, याद होगा। तो एरिया आ गया आपके पास। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है वो है 520। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड, एल की वैल्यू आपने मालूम करनी है। और एयर कोर जो है वो एयर है, यानी कि याद रखें कि कोर अगर इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई हो तो उसका जो इंडक्टेंस है वो यानी कि वो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट का मतलब कि अगर एयर है, वुड है, प्लास्टिक है तो उसके लिहाज से उसकी जो बनती है सेल्फ इंडक्टेंस उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब कोर जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी, लोहे की है, निकल की है, कोबाल्ट की है, तो उस वक्त सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो इंक्रीज हो जाती है। तो आपने ये बताना है कि अगर कोर जो है उसकी एयर की है तो उसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। और अगली बात जो है वो बताया गया कि इफ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस थ्रू 1.5 एम्पियर, डेल्टा आई जो है वो 1.5 एम्पियर होता है। कितने में, डेल्टा टी में, और उसकी वैल्यू है 0.2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखेंगे हमने पहले सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये याद होगा आपको, हमने पढ़ा था कि एल जो होता है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर ओवर एल इंटू ए के इक्वल होता है। ये मैं पेज आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं दोबारा जो है इसको डिराइव नहीं करना चाहता, तो ये पहले देख लेना। ये पेज है आपके पास 96, उसमें ये रिलेशन दी हुई है। क्वेश्चन है हमारी 15.17। तो ये मैंने यहां लिखा है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, एन समाल, तो एल से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बल्कि लेंथ एल समाल की। तो ये एल से यहां जो एल आता है उसका इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर ओवर एल आ जाएगा। यानी कि वहां जो रिलेशन है एल इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल है, तो इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट जो है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। ये आपकी किताब की गिवन भी है, ना भी हो तो ये आपको क्वांटिटी का इसका पता होना चाहिए। ये है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये आपके पास आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म जो है वो है 520, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया जो है 0.5 इंटू 10⁻⁴ आ गया, डिवाइडेड बाई एल है, लेंथ है 8 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लेना, पता नहीं सही है या गलत है, अगर मुझे बता देना। ये है 2.12 इंटू 10⁻⁴ हेनरी, ये सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है। अब अगली बात जो उसने पूछी है कि करंट इंक्रीज होता है 1.5 एम्पियर 0.2 सेकंड के अंदर,
तो इसमें ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? तो ये यही हमारे पास ये वाली रिलेशन जो है इस्तेमाल होगी। यहाँ देखें, चलो मैं इसको रेस कर देता हूँ सारे को। तो एप्सिलॉन एल किसके इक्वल होता है? एल डेल्टा फाई डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब ये देखें, जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है वो ये है 2.12 इंटू 10⁻⁴ और डेल्टा आई चेंज इन करंट है 1.5 और डेल्टा टी 0.2। इसको सॉल्व करें तो ये आपकी किताब के मुताबिक 1.6 इंटू 10⁻³ वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां। कहता है लाइक एनी फील्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी, फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी stored in a space where strength of the earth's field is 7 into 10⁻⁵ Tesla. If the space occupies an area of 10 into 10⁸ meter square and has a height of 750 meter. तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास फील्ड जो होता है, फील्ड ऑफ फोर्स, उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ अर्थ जो है उसका भी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। और कहता है कि एक ये क्वेश्चन है 15.10, एक जगह जो है अर्थ की, उस पे आपने ये एरिया लिया है सरफेस के ऊपर, और इसके एरिया की वैल्यू जो है कहता है कि वो है 10 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, और ये हाइट जो हमने ली है, यानी कि ये ऐसा समझे कि इतना हमने वॉल्यूम ले लिया है किसका? जमीन के मैग्नेटिक फील्ड का। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इतना पोर्शन जो है, इतना सेक्शन जो हमने ले लिया है। तो ये मैं डायग्राम जो है वो सही करके बना देता हूँ। मेरा ख्याल है कि बात तो खैर आपको समझ आ ही गई होगी। ये देखें, ये हम इतनी स्पेस ले लेते हैं, ये एरिया है और ये हाइट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके वॉल्यूम की वैल्यू किसके बराबर होगी? वॉल्यूम जो है ये एच के इक्वल होगा, यानी कि ये एरिया और इसकी हाइट। एरिया जो है वो जाहिर है लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट होगा, तो लेंथ, विड्थ और हाइट बन जाएगी, ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए एच जो है इसका वॉल्यूम आ गया। और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ दी गई है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है बी, वो है आपके पास 7 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। तो आपने मालूम करना है कि इतना हिस्सा जो है उसमें एनर्जी कितनी स्टोर है। तो हमने एक बात पढ़ी थी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो उसके लिए हमने, क्योंकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती थी, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी किसके बराबर होगी? 1/2 b² ओवर μ0 इनटू वॉल्यूम ए एच क्या है, वहां तो ए एल हमने लिया था ना, इनके सोलेनोइड के लिए तो ए और ये एल लिया था, तो यहां ए एच आएगा वॉल्यूम। तो ये देखिए 1/2 b² 7 इंटू 10⁻⁵ इसका स्क्वायर, और b μ0 किसके बराबर है? 4π इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर। ये जिसका पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा।
इसकी वैल्यू है -7, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर मीटर। तो ए और एच एरिया की वैल्यू जो है वो भी गिवन है और एच की वैल्यू भी गिवन है। एरिया जो है वो इसके इक्वल है। एरिया कहता है ये है 10 इंटू 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर और हाइट जो है वो 750 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एनर्जी स्टोर की वैल्यू आ जाएगी। देख लेना इतनी आती है, ये लिखा है 1.46 इंटू 10⁸ जब 8 या 9 जब, तो इसको सॉल्व करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है इसमें 11th, कहते हैं स्क्वायर a square coil of side 16 centimeter has 200 turns and rotate in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. If the peak EMF is 12 volt, what is the angular velocity of the coil? एक स्क्वायर लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहा है। ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का एक्चुअली एप्लीकेशन समझ लें कि एक स्क्वायर है। अब देखें कि स्क्वायर की साइड दी गई है, तो ये 16 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा? 16 मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ जो है 16 है, तो ये 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा एरिया जो होगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया आ गया आपके पास कॉइल का। और उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं n इसके, वो कहते हैं कि 200 के बराबर है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको हम रोटेट करवा रहे हैं वो है 0.05 टेस्ला की इक्वल। अगर पीक वैल्यू है एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो 12 वोल्ट है, तो कहता है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? याद रखिए ये इसकी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि ऐसे समझने कि ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर ये स्क्वायर कॉइल है वो रोटेट कर रही है। ये इसका एक्सिस रोटेशन समझ लें, इस तरह रोटेट कर रही है ऐसे। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पीक वैल्यू इसकी ये आपको पता है कि पीक वैल्यू जो है एप्सिलॉन की वो किसके बराबर होगी? n ओमेगा BA, क्योंकि कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा जो होगा उसकी वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। ये जनरेटर जो था अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उस आर्टिकल में हमने ये रिलेशन जो है वो निकाली थी n ओमेगा AB। ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ओवर n BA। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है मैक्सिमम 12 वोल्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स 200 है, बी की वैल्यू जो है आपके पास 0.05 टेस्ला के इक्वल है, और एरिया जो है ये 16 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। ये पता नहीं सही है ये गलत है, इसको वेरीफाई कर लेना। 47 रेडियन पर सेकंड जो है आपकी किताब में इसका आंसर दिया हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अंदर वो है 16। A copper ring has a radius of 4 centimeter and resistance of 1 milliohm. A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. If the magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla in a time interval of 5 into 10⁻³ minus 3 seconds, what is the current in the ring during the interval? ये इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है।
16 क्वेश्चन है। कॉपर रिंग है, उसका रेडियस दिया गया है इस तरह, ये रिंग है, इसका रेडियस आर जो है वह 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि रिंग का एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई और 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे 14 अपना 16 और सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसके बनेंगे। ये एरिया की वैल्यू आ गई। अब इसकी रेजिस्टेंस दी गई है आर जो है रिंग की, वो है 1 मिली ओम, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है हमने रिंग के ऊपर वो है बी की वैल्यू, और बी है परपेंडिकुलर भी है प्लेन के, और उसकी वैल्यू जो चेंज होती है, इनके B1 जो है, BI जो है पहले वो था 0.2 टेस्ला, और चेंज होके BF जो हो गया 0.4 टेस्ला के इक्वल हो गया। और इसको जो टाइम लगा है डेल्टा टी इतनी चेंज में वो है 5 × 10⁻³ सेकेंड। आपसे पूछा गया कि इस रेंज में करंट इस ड्यूरेशन में, यानी जिस ड्यूरेशन में ये चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें करंट कितना डेवलप होगा रेंज के अंदर। तो पहले हम ऐसे करते हैं कि ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब रेंज जो है वो सिंगल, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां n जो है उसकी वैल्यू 1 की इक्वल रखेंगे, डेल्टा फाई फाई बी और ए का प्रोडक्ट है, और डेल्टा टी आ गया। अब डेल्टा बी में चेंज आती है, यह आ जाएगा 0.4 - 0.2, और इसका एरिया कितना है, पाई 3.14 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 5 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये आपके पास आ जाएगा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें ईएमएफ की वैल्यू नहीं बल्कि करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आई किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन ओवर आर। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई है, ये आ जाएगा 0.2 × 3.14 × 16 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 5। ये देखिए ये ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस से हमने डिवाइड करना है, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 1 मिली ओम, 1 × 10⁻³ तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा करंट का। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि करंट जो है वो 201 एम्पियर। आखिरी क्वेश्चन, अ कॉइल of 10 turns and 35 centimeter area is in a perpendicular magnetic field of 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1 second. Find the induced EMF in the coil as it is pulled out of the field. अब देखेंगे पहले कॉइल जो थी वो थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फील्ड की वैल्यू दी गई है ये प्रॉब्लम है 15.17। कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स n जो है वो 10 है, और एरिया जो है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर ही हो सकता है, देख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 35 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके अंदर से हम कॉइल जो है पुल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल कॉइल जो है वो यहां की कॉइल,
हमने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, यानी कि जब ये बाहर निकल रही है तो डेफिनेटली उस वक्त फ्लक्स जो चेंज हो रहा है। अब फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसको जो बाहर निकाला गया है उसको टाइम उसने लिया है 0 पॉइंट डेल्टा टी जो है 0.1 सेकेंड का। अब आपने ईएमएफ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। तो जाहिर है इनिशियली बी जो था उसकी वैल्यू थी, जो मैग्नेटिक फील्ड था उसकी वैल्यू थी 0.5 टेस्ला और बी एफ क्या होगा 0, बाहर निकल गया। तो अब ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास फार्मूला है। एप्सिलॉन किसके बराबर होगा, एन, एन 1 के इक्वल है, सॉरी 10 के बराबर है। डेल्टा फाइव डेल्टा बी इंटू ए आ जाएगा ओवर डेल्टा टी, यानी कि ये आ जाएगा 10 और डेल्टा बी ये आ जाएगा 0.5, यहां से यहां हमने निकाल दिया, पहले 5 था 0 हो गया। और एरिया जो है वो है 35 इंटू 10⁻⁴ ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। आपकी किताब में लिखा हुआ 1.75 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, देख लेना इतना ही रहता है। तो ये क्वेश्चन हुए, न्यूमेरिकल भी खत्म हुए, बल्कि आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर कोई क्वेश्चन